दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसके जासर के पीडीएफ का जो है क्लास 6 ज्योग्राफी का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन को आपको कवर करा रहे हैं और ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोग जो है कवर कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 41 तक को क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट में अब जो है उससे आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो देख सकते हैं यहाँ से है, और ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला चैप्टर का नाम था हमारा सूर्यमंडल, ज्योग्राफी का क्लास 6 का जो है, और इसको हम लोग जो है यहाँ से लेकर के क्वेश्चन 1 से लेकर के यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन 41 तक को कवर कर चुके हैं। अब उससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 41 से आगे जो है दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ, और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो है 24 घंटे का समय लगता है, 24 आवर का समय लगता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ से है, पृथ्वी के कौन से भाग में हमेशा रात होती है। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे हमेशा रात होती है, ये बताना है। तो पृथ्वी का दूसरा भाग जो होता है, दूसरा भाग में हमेशा रात होता है, तो दूसरा भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44, 21 जून को सूर्य की किस रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है। तो 21 जून को जो है सूर्य की किरण जो है कर्क रेखा पर जो होता है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने का कारण जो है ये पृथ्वी का झुका हुआ होना है। पृथ्वी जो झुका रहता है इसी के कारण जो है दिन और रात होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45, 22 दिसंबर को सूरज के किस रेखा पर सीधी पड़ती है किरण। 22 दिसंबर को सूरज की किस रेखा पर सीधी पड़ती है सूरज जो है ये बताना है। तो 22 दिसंबर को जो है मकर रेखा पर जो है सूरज की किरण सीधी पड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी के आधे परिक्रमा का समय कितने महीने का होता है। पृथ्वी के आधा परिक्रमा का समय जो होता है ये होता है 6 महीने का। 6 महीने का समय जो है ये पृथ्वी का आधे परिक्रमा होता है, और 12 महीने में पूरे परिक्रमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में, जून के महीने में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा स्थिति आती होती है। तो जून के महीने में जो है उत्तरी गोलार्ध में जो होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, और ये 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य रहता है, और जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है साल के किस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़े होते हैं। तो साल के किस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जून महीने में। जून महीने में जो होता है, जून महीने में ये सबसे बड़ा दिन होता है साल का। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है विषुवत रेखा के पास कौन से महीने आते हैं। तो विषुवत रेखा जो होता है उस विषुवत रेखा के पास जो है मार्च महीने आता है और दिसंबर महीने मार्च और सितंबर महीने आता है। मार्च और सितंबर महीने आता है, ये जो है मार्च और सितंबर महीने ये आता है विषुवत रेखा के पास में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा जा रहा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है सूर्य की किरणें जो होता है ये तिरछी पड़ती है, तिरछी इसका सही आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन 51, किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। किसे शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है इसको जो है शीत कटिबंध की पेटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहा जा रहा है शीतोष्ण क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में जो होता है ये सर्द प्रकार की गर्मी होती है, सर्द इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्मी प्लस वर्षा सर्द कहलाता है। और उष्ण कटिबंध जो होता है वहाँ पर 12 महीने गर्मी होता है वर्षा के मौसम में। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है यहाँ पर 4 महीने के नहीं जो है 4 महीने का जो है ये शीतोष्ण कटिबंध होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है
पृथ्वी के झुकाव का संबंध किससे है? तो पृथ्वी का झुकाव का संबंध जो होता है ये मौसम के बदलाव में होता है। मौसम जो होता है, मौसम के बदलाव में के कारण ही पृथ्वी के झुकाव का संबंध है मौसम के बदलाव से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? तो समशीतोष्ण कटिबंध जो होता है इसमें अधिक ठंडा होता है और गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो समशीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंडा होता है और गर्मी पड़ती है वहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 55। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी है। इसको याद रखना है, 23.5 डिग्री, इसलिए जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है इसलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 56। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन की बात करें तो ये 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहलाता है उस समय, और 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है 57 देख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य या विषुवत रेखा कहलाता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 58। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो था ये था नील आर्मस्ट्रांग था। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, इसको याद रखना है। और ये अपोलो 11 से गया था नील आर्मस्ट्रांग जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होती है। पृथ्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। और घूर्णन का समय जो होता है ये 24 घंटे का होता है। परिक्रमण का समय बात करें तो 365 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60। अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष जो होता है ये पृथ्वी के काल्पनिक केंद्र बिंदु को जो है इसे अक्ष कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 तक को कवर किया और प्रत्येक वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इससे आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। जय हिंद।